यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए हम निकालेंगे दूसरा राजाओं की किताब 22 का 3 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योसिया ने असल्याह के पुत्र सापान मंत्री को, जो मसुलाम का पोता था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा, हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर कह कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है, उसको जोड़कर उन काम करने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिया हैं। फिर वे उसको यहोवा के भवन में काम करने वाले कारीगरों को दें, इसलिए कि उसमें जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मरम्मत करें, अर्थात बढ़इयों, राजमिस्त्रियों और संगत रासों को दें और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाएं। परंतु जिनके हाथ में वह चांदी सौंपी गई उनसे हिसाब न लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। हाँ प्रिय, जिस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि जिन लोगों के हाथ में वह चांदी सौंपी गई उनसे जो है उन पर जो उनका पूरा भरोसा था, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे और उनसे कोई हिसाब किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसी तरह से आज हमारा जीवन भी है। आज परमेश्वर भी अपना भवन को बनाने के लिए हमको जो है खड़ा किया है। किसी को जो है प्रेरित के पद पर खड़ा किया है, किसी को भविष्यवक्ता के पद पर खड़ा किया है, किसी को जो है सुसमाचार सुनाने वाले के रूप में खड़ा किया है, किसी को जो है रखवाले के रूप में, किसी को उपदेशक के रूप में खड़ा किया है। तो जो है प्रिय, आज हमको जो है परमेश्वर ने अपना भवन बनाने की जो है एक जिम्मेदारी सौंपी है और वह चाहता है कि हम जो है उस जिम्मेदारी को पूरे विश्वास योग्यता के साथ पूरा करें और परमेश्वर का जो भवन जो टूट फूट गया है, अर्थात जो लोगों का जीवन कह सकते हैं, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है परमेश्वर के जो है आत्मा का मंदिर है, हम उसका जो है भवन है। तो जो है प्रिय, हम देखते हैं कि कई लोगों का जीवन जो है टूट फूट गया है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम जो है पूरी विश्वास योग्यता के साथ ऐसे लोगों के जीवन को बनाने का काम करें। आज कैसे जो है परमेश्वर का भवन टूट जाता है। हम देखते हैं लोग जो है परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और पाप बुराई में अपने जीवन को बिताने लगते हैं, जीवन की चिंताओं में जो है अपने जीवन को बिताने लगते हैं, नाना प्रकार की बुराइयों में जीवन को बिताने लगते हैं, जिसके कारण परमेश्वर का वह भवन जो है रहने के लायक नहीं रह जाता है। फिर वहाँ जो है जब वह रहने के योग्य नहीं रहता है तो वह जो है धीरे धीरे करके खंडहर में जो है बदल जाता है और धीरे से वह जो है पूरी रीति से ढह जाता है। तो कहने का मतलब प्रयोग कि आज हमको जो है प्रभु ने यदि कोई ऐसी जिम्मेदारी दिया है कि हम उसके लोगों के जीवन को जो है बलवंत करने में या तो फिर उसके लोगों के जीवन को जो है परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल होने योग्य बनाने में जो है हम अपने जीवन को जो है लगाएं, तो हमको जो है उनको बड़े ईमानदारी के साथ करना है। यदि कोई जो है हमारी ना सुनना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको जो है अपने कामों को जो है करना है। बाकी परमेश्वर का हाथ में है सब कुछ, लेकिन हमको जो है अपने कामों को जो है बड़ी विश्वास योग्यता के साथ करना है। जिस भी क्षेत्र में प्रभु ने हमको खड़ा किया है उस क्षेत्र में हमको जो है पूरी विश्वास योग्यता को जो है अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना है, जिससे जो है परमेश्वर का कार्य इस धरती पर हो सके और परमेश्वर का भवन जो है सुरक्षित रहे, जिससे वह उसमें रह करके अपने कामों को जो है इस संसार में पूरा कर सके। हम देखते हैं और एक वचन हम निकालेंगे यशायाह की किताब, इसका जो है हम देखेंगे यशायाह 61 का हम देखते हैं 1 से लेकर के पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो।
तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर जो है क्या करता है, अपने दास को अपना वचन दे करके लोगों तक भेजता है। ऐसे लोगों के जीवन को उठाने में जो विलाप कर रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन को जो है बलवंत करने में, जो अपना जीवन उदासी में बिता रहे हैं, जब ऐसे लोगों को हम जो है प्रभु की महिमा के लिए हम उठाते हैं, या तो फिर क्या कहना चाहिए, उन तक परमेश्वर का वचन पहुँचाते हैं, तो उनका जीवन जो है फिर से जो है दृढ़ और स्थिर होता है, और वे जो है परमेश्वर की महिमा के लिए जो है धर्म के कामों को करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि यदि प्रभु ने हमें इन 5 प्रकार की सेवकाई में से किसी सेवकाई को दिया है तो उसको करने से जो है पीछे ना हटे, क्योंकि इसके द्वारा जो है क्या पवित्र लोग जो है सिद्ध होते हैं और परमेश्वर का जो है सेवा का काम किया जाता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी विश्वासयोग्यता के साथ पूरा करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की।